रानो चिड़िया इस जंगल में नई आई थी। उसे इस जंगल के हालात और रहन सहन का कुछ पता नहीं था और वो कुछ ही दिनों में अपने अंडे भी देने वाली थी। वो बहुत परेशान थी कि अंडों के लिए सुरक्षित जगह कौन सी होगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया कौवे के पास जाती है। कव्वे भैया, आप तो जानते हो मैं नई आई हूँ इस जंगल में, मुझे कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में। आप तो यहाँ के बासी हो, आप मुझे कोई सुरक्षित जगह बता दें, यहाँ मैं अपने अंडे दे सकूं और मेरे बच्चे उड़ने तक सुरक्षित रहें। तुम मुझे शाम तक का समय दो। मेरी पत्नी घोंसले में है, मैं इससे सलाह करके शाम को तुम्हें बताऊंगा। वो सामने है हमारा घोंसला। जी भैया ठीक, लेकिन शाम तक लाजमी बता देना। जरूर। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस जंगल में एक चिड़िया आई है। बेचारी वो बहुत परेशान थी, इसे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल रही। मुझसे पूछ रही थी, क्या तुम बता सकती हो इसे कोई सही सलाह? चिड़िया तो बेचारी होती भी बहुत कमजोर है। अगर वो किसी पेड़ पर अंडे देगी तो जो चील पहाड़ों पर रहती है वो इसके अंडे बच्चे निकलने से पहले ही उठा लेगी। देखा नहीं, इसने हमारे अंडों पर भी हमला किया था और हमने कितनी मुश्किल से अपने अंडे बचाए थे। तुम इसे बताना कि जंगल के बाहर की तरफ मकई की फसल है, वो बहुत सुरक्षित जगह है और चील भी वहां नहीं जाती और वहां पर इसके अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। हाँ, ये ठीक है, भला हो जाएगा बेचारी का। और कौवा चिड़िया को बताने चला जाता है। चिड़िया दीदी, मेरी पत्नी ने मुझे बताया है कि जंगल के बाहर की तरफ मकई की फसल है, वो जगह बहुत सुरक्षित है अंडों के लिए। तुम वहीं अपना घोंसला बनाओ और वहीं अपने बच्चों को उड़ने तक रखो। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बिल्कुल ठीक सलाह दी। दूसरे दिन चिड़िया सुबह होते ही जंगल के बाहर की तरफ चली जाती है। ये जगह तो बहुत अच्छी लग रही है, नदी भी पास ही है, मुझे पानी पीने दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। और रानो चिड़िया वहाँ इस फसल में अपना घोंसला बना लेती है। वो इस जगह से पूरी तरह संतुष्ट थी क्योंकि इसे यहाँ खाना और पानी बहुत आसानी से मिल जाते थे। और फिर रानो अपने घोंसले में 2 अंडे देती है। रानो आज बहुत खुश थी। अब कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे, कितना मजा आएगा अपने बच्चों के साथ जंगल घूमने का। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर कुछ ही दिनों में रानो के अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर आ जाते हैं। रानो बहुत खुश होती है अपने बच्चों को देखकर। अब तो सिर्फ 2-4 दिन की ही बात है, मेरे बच्चे मेरे साथ उड़ने लगेंगे। वो ऐसा सोच ही रही होती है कि कौवा और कौवी आ जाते हैं। कव्वे भैया, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत ठीक जगह बताई थी। यहाँ पर दाना और पानी भी बहुत आसानी से मिल जाता है और वैसे भी ये जगह बहुत सुरक्षित है। लेकिन रानो, एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। क्या हुआ कव्वे भैया, जल्दी बताओ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या बात है? तुम्हारे बच्चे तकरीबन कितने दिनों तक उड़ना शुरू कर देंगे? 3 दिन। अभी 3 दिन तक मेरे बच्चों के पंख इस काबिल हो जाएंगे कि वो उड़ सके। फिर तो बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मैं कल ही गया था पास वाले गांव में, मकई तैयार हो चुकी है और किसान किसी से बोल रहा था कि कल कटाई शुरू करनी है फसल की। नहीं कव्वे भैया, मेरे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकेंगे। अगर फसल कट गई तो मैं क्या करूंगी? मेरे बच्चे तो मर जाएंगे। आप मुझे कोई उपाय बताओ। तुम यहीं बैठो, मैं किसान के पास जाता हूँ और उसकी मिन्नती करता हूँ कि वो सिर्फ 3 दिन रुक जाए और फसल ना काटे। वो मान जाएगा क्या? देखो, ये तो जाकर ही पता चलेगा। और कौवा किसान के पास चला जाता है। ऐ दयालु किसान, तुम अपनी मकई की फसल सिर्फ 3 दिन तक ना काटो। वहाँ पर एक परदेशी चिड़िया के बच्चे हैं, वो 3 दिन तक उड़ने लायक हो जाएंगे। फिर 3 दिन बाद तुम मकई को काट लेना। हम इंसान इन पक्षियों के लिए अपने फैसले नहीं बदल सकते। जाओ अपना काम करो। कौवा कहीं का, हम वो फसल आज दोपहर को ही काटने वाले हैं। और कौवा नाराज होकर वापस चला जाता है। क्या बना, क्या मान गया किसान? नहीं रानो चिड़िया, इसने तो मेरी बात भी अच्छे से नहीं सुनी। तो अब क्या मेरे बच्चे मर जाएंगे? नहीं, तुम यहाँ से कहीं न जाना, मेरे पास एक और उपाय है।
मैं किसान की दरंती जिससे वो फसल काटेगा उठाकर नदी में फेंक देता हूँ, और नई दरंती बनाने में कुछ समय तो लगेगा। शायद इससे तुम्हें थोड़ा समय मिल जाए। कव्वे भैया, तुम जो मेरे लिए कर रहे हो, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो मैं इसका बदला जरूर चुका दूंगी। अब मुझे जाना होगा। और कौवा फिर से किसान की तरफ चला जाता है। वो थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाता है और जैसे ही किसान अपना ध्यान इधर उधर करता है, कौवा झट से किसान की दरंती उठाकर भाग जाता है। किसान कौवे के पीछे थोड़ा भागता है, लेकिन कौवा तेजी से उठ जाता है। अब मुझे नई दरंती बनाना होगी। फसल तो पक गई है, ज्यादा देर नहीं रुक सकता मैं, और अब मुझे लोहार के पास जाना होगा। कौवा किसान की दरंती नदी में फेंककर वापस चिड़िया के पास जाता है। क्या बना? मैंने कर दिया है। मैंने किसान की दरंती आसानी से उठाकर नदी में फेंक दी है। अगर किसान नई दरंती बना लेगा तो फिर? बस मैं जा रहा हूँ लोहार के पास कि अगर किसान आए तो वो उसे नई दरंती 3 दिन बाद बना कर दे। वो मान जाएगा? ये तो जाकर ही पता लगेगा। और कौवा सीधा लोहार के पास चला जाता है। ए लोहार, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? क्या क्या बात है काले कव्वे, क्या हुआ? किसान तुम्हारे पास आएगा नई दरंती बनाने के लिए। तुम उसे नई दरंती 3 दिन बाद बना कर देना। इसकी मकई की फसल में नन्ही चिड़िया के बच्चे हैं। 3 दिन बाद वो बच्चे उड़ने लायक हो जाएंगे। मैं तुम्हारी मिन्नती करता हूँ। हम इंसान बैठे हैं पैसा कमाने के लिए। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपना गाहक एक कव्वे की खातिर गुस्से करूँ। भागो यहाँ से। और कौवा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया का मैंने तो भला ही सोचा था। मैंने ही सलाह दी थी इसे मकई में अंडे देने की। अब क्या करना होगा? क्या करूं अब? हाँ, मैं आग के पास जाता हूँ। इसे कहता हूँ कि अगर लोहार तुम्हें जलाए तो तुम 3 दिन तक ना जलना, ऐसे वो दरंती नहीं बना पाएगा। और कौवा सीधा आग के पास जाता है। सुंदर लाल रंग वाली आग। ऐसा कहते हुए कौवा आग को सारी बात बताता है। तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा जरूर करती, लेकिन मुझे तो जलना ही पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि किसान को लकड़ी ना मिले और वो मुझे जला ना पाए। तुम लकड़ी के पास जाओ। और कौवा सीधा समय जाया किए बगैर लकड़ी के पास जाता है। लकड़ लकड़, एक भलाई का काम करोगी? मैं तो सदियों से भलाई के काम ही करती आई हूँ, अब तुम्हारा क्या काम है? और कौवा सारी बात लकड़ को बता देता है। मेरा बस नहीं इसमें। जब लोहार मुझे जलाएगा तो मैं क्या कर सकूंगी, जबकि मैं सूखी हुई भी हूँ। अगर मैं थोड़ी बहुत गीली होती तो फिर मैं कभी भी ना जलती। तुम पानी के पास जाओ और उसे कहो कि आकर मुझे गीला कर दे। और कौवा सीधा उड़ता हुआ पानी के पास जाता है। इस दुनिया में सारा जीवन तुम ही के कारण है। बस एक छोटा सा काम कर दो, बदले में मैं सारी गंदगी जो इंसानों ने तुम्हारे अंदर फेंक रखी है अपनी चोंच से उठाकर दूर फेंक दूंगा। क्या काम है? और कौवा पानी को सारी बात बताता है। अगर तुम मुझे सच में साफ कर दोगे तो मैं लकड़ी को गीला कर देता हूँ। मैं तुम्हें जरूर साफ करूँगा। और पानी कुछ ही देर में लकड़ी को गीला कर देता है। उधर किसान लोहार के पास जाता है नई दरंती बनवाने, और लोहार जैसे ही आग जलाने लगता है, इसकी लकड़ गीला होने की वजह से जल नहीं पाती। मेरी तो लकड़ गीली हो गई है। अब मुझे जंगल से सूखी लकड़ लाना होगी, तभी मैं तुम्हारे लिए नई दरंती बना सकूंगा। और उस सारे काम में 3 दिन लग जाते हैं और चिड़िया के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं। और कौवा चिड़िया को सारी बात बताता है कि कैसे इसने लोहार की लकड़ को गीला किया। मैं ये तुम्हारी कृपा दृष्टि जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और चिड़िया हंसी खुशी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत से किसी का भला हो जाए तो हमें जरूर ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कर भला सो हो भला।